नमस्कार साथियों। तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि एक सशक्त राष्ट्र कैसा होता है और उसके अपने नागरिकों से किस तरह के संबंध होते हैं और वो अपने नागरिकों को किस तरह की व्यवस्था मुहैया कराता है, विशेषकर न्याय संगत बने रहने में। तो ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने बीते दिनों में देखा कि कई बार महंगी कारों से जब सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो बहुत आसानी से छूट जाते हैं दुर्घटना करने वाले। और अभी पुणे में एक केस हुआ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दुर्घटना में मौत हुई और रातों रात छूट गए। कोर्ट रात में खुलती है, संडे को खुलती है और छूट जाते हैं वो लोग, कोई समस्या नहीं होती है। तो ये तो रहा बैकग्राउंड, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूरोप में अभी हाल में 2 केस हुए, उससे आप समझ सकते हैं कि यूरोप में व्यवस्था को कैसे वो न्याय संगत बना रहे हैं। तो एक केस है स्विट्ज़रलैंड और ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन के सबसे अमीर परिवार 4.7 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है उनके पास, हिंदुजा फैमिली। और वो दोषी पाए जाते हैं स्विट्ज़रलैंड की कोर्ट में, क्योंकि वहाँ स्विट्ज़रलैंड जिनेवा एक बेहतरीन शहर है, वहाँ पे वो रहते थे और वहाँ पे उन्होंने किसी हाउसिंग एजेंसी के थ्रू कुछ कामगारों को रखा रहा होगा अपने घर के काम करने के लिए, और अनियमितता पाई गई और लेबर लॉ या रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा, और कामगारों का पासपोर्ट रखा गया था, कामगारों को मेहनताना कम दिया जाता था इतने अमीर आदमी के द्वारा, और उन कामगारों की शिकायत किसी के द्वारा पहुंची होगी और सरकार ने एक्शन लिया, मामला कोर्ट तक गया और पहले तो उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी दोषी बनाया गया, लेकिन उससे तो वो बरी हो गए। लेकिन अभी भी उनको लगभग 4 साल के आसपास की सज़ा उनको दी गई है और वो लोग दोषी पाए गए हैं, वो, उनकी पत्नी, उनके बेटे और बहू। तो आप सोचिए, इतना अमीर आदमी जो कि व्यवस्थाओं को खरीद सकता है, यहाँ पे नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ही हार्ड या मतलब गल्फ़ कंट्री के जैसा रूल है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्थाएं न्याय संगत है। अब दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं कि नॉर्वे के रॉयल फैमिली के एक सदस्य वो दोषी पाए जाते हैं महिला उत्पीड़न का और बलात्कार से जुड़े हुए कुछ मामले के, और उनको 4 साल की सज़ा होती है। नॉर्वे के रॉयल फैमिली के वो सदस्य हैं और मुझे लगता है कि ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह होंगे, और अब उनको जेल जाना पड़ेगा। और नॉर्वे में ही एक केस हुआ था सागरिका चक्रवर्ती का, आप सब लोग बहुत फेमस हुआ होगा, सागरिका चटर्जी का। तो उस केस को अगर आप देखोगे तो आप इन दोनों केस को देखो। नॉर्वे में एक इमिग्रेंट, एक भारतीय मूल का व्यक्ति वहाँ पे जाता है और व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है, चाहे बच्चे को परवरिश करने में कल्चरल डिफरेंस हो और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट उसको एक्नॉलेज नहीं कर रही है। आपको लग रहा है अनफेयर है, आप सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हो, आप जीतते हो। और नॉर्वेजियन रॉयल फैमिली जो कि सरकारों का हिस्सा होती हैं, अब उनके एक परिवार के एक सदस्य को जेल जाना पड़ा। तो ये होती है न्याय संगत होना और न्याय संगत होने की प्रक्रिया में होना। और हमारे देश में आप देख ही रहे होंगे, तमाम घटनाएं होती हैं, लोग बहुत ही आराम से जेल से बाहर आ जाते हैं। आपके सामने राम रहीम का केस होगा जो कि कितनी बार पैरोल पे आ चुके हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो कि न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाए हुए हैं, और न्याय व्यवस्था ऐसा लगता है हमारे देश में कि गरीबों का उपहास करने के लिए बनी है। जब मैं स्विट्ज़रलैंड का बात कर रहा था तो आपने उदाहरण में देखा होगा कि वहाँ पे लेबर लॉ इतना मजबूत है। भारत में हम लोग अभी उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। और यह सवाल मेरे दिमाग में तब उठा जब मैंने जंतर मंतर पे एक युवक को देखा। वो युवक प्रदर्शन में नहीं जाना चाहता था, इसलिए कि वो छात्र नहीं है, इसलिए वो नहीं जाना चाहता था कि वो छात्र नहीं है, और उससे सवाल पूछा जाएगा तो प्रदर्शन की जो वैल्यू है, जो प्रदर्शन की गुणवत्ता जिसको बोल सकते हैं, जो प्रदर्शन का महत्व है, वो कम हो जाएगा। तो वो व्यक्ति समझदार लग रहा था, वो युवक समझदार लग रहा था, वो रेडी चलाता था, और उसकी जो मांग थी बहुत ही बेहद जायज़ और आपको हिला देने वाली है अगर आप उसको सोचोगे तो उसकी मांग ये थी
कि वो बता रहा था कि हम 500 से 1000 रुपये कमाते हैं, रेडी चलाते हैं रोज़, और इन 500 रुपये में परिवार का गुजारा कर पाना और एक अच्छा जीवन जी पाना बहुत ही मुश्किल है। और वो बोल रहा था कि खाना खा लेना ही कोई केवल अच्छा जीवन नहीं होता है। तो देखिए, वो आदमी गरीब था लेकिन उसके अंदर चेतना जगी। तो जब चेतना होती है तो आप समझ पाते हो कि जो हो रहा है वो सही नहीं है। तो वहाँ से हम ये चीज़ सीख सकते हैं जिनकी मांगे हैं। अब उसकी मांग ये थी कि हमारी जो जीवन की जो गुणवत्ता है वो बढ़ाई जाए। हम केवल खाना खाने के लिए इस तरह से नहीं। वो बोल रहा था कि अगर मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं तो ये मुश्किल होता है हमारे लिए, और उसको ये महत्व भी समझ में आ रहा है कि अच्छा कपड़ा पहनना। अच्छा कपड़ा का उसका ये मतलब नहीं था कि उस ब्रांडेड कपड़ा, एक अच्छा कपड़ा, धुला हुआ कपड़ा, एक अच्छा जीवन जीना हर व्यक्ति की मांग हो सकती है। लेकिन हमारे देश में अभी गरीबों को इस तरह से तोड़ दिया गया है। अगर आप देखो तो गरीबों का, प्रशांत किशोर एक वीडियो में बोल रहे थे कि गरीबों के एस्पिरेशन को तोड़ दिया गया। वो 5 किलो अनाज से ज़्यादा वो सोचते ही नहीं। मतलब उनको ये है कि हमें सरकार अनाज दे देगी और हम उसके शुक्रगुजार हैं और यही जीवन है। तो उनके एस्पिरेशन को तोड़ दिया गया। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे वो युवक मीडिया के सामने आया। हालांकि वो वहाँ पे इस बात को नहीं रखना चाहता था। उसकी चेतना देखिए, वहाँ पे उस बात को नहीं रखना चाहता था। उसने दूसरी जगह पे जाकर जब उससे सवाल पूछा गया, उस सवाल को रखा उसने, और अपने इस सवाल को रखा उसने, और उसने बताया कि जीवन और भारत में जो मज़दूरों का जीवन है उसमें क्या तकलीफ़ें हैं। वो बता रहा था जब मज़दूरी करने जाओ तो कोई समय सीमा नहीं निर्धारित रहती है, आपसे ज़बरदस्ती काम कराए जाते हैं। तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं और हम सब लोगों को अपने देश में एक चेतना को बढ़ाना ही पड़ेगा। धन्यवाद मित्रों। अभी मैंने ये यूट्यूब की जर्नी शुरू की है, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मुझे कुछ सुझाव भी दे सकते हैं कैसे मैं इसे इम्प्रूव करूं। और मेरे वीडियो को अगर आप साझा करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा।